अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और नए वालों से अपील है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज फिर एक बैठक हुई पीडीएम की और उसमें धमाधम मस्त कलंदर करने का इन्होंने प्रॉमिस कर लिया। तमाम तर जमातों ने आपस में इन्होंने कहा जी हम कभी भी इलेक्शन की डेट नहीं मानेंगे और ना ही इलेक्शन करवाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जिसने जो कुछ करना है कर ले। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदयाल साहब को चाहिए कि वो अपने आप को अभी मजीद मजबूत करें, क्योंकि अभी उनको इस तरह के कलमात से नवाजा जाएगा कि आने वाले दिन उनके लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। जैसे उन्होंने हक और सच का साथ दिया है और इन लोगों को शिकस्त दी है, इसी वजह से वो आज अवाम में मकबूलियत की ऐसी सतह पर पहुंच चुके हैं कि इन जैसों की हजार बातें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इलेक्शन से भागने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये सीधा सीधा सा सिर्फ यही कह रहे हैं कि जी मुल्की हालात ठीक नहीं है, पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है वो एक टाइम पे होना चाहिए। लाडले के लिए सब कुछ किया जा रहा है, एक इंसान के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। वो कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा जी ये यहूदी एजेंट है इमरान खान साहब। दोबारा इनकी वही बातें शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब को दोबारा से ये यहूदी एजेंट कहना शुरू हो गए हैं, जबकि इनको अपनी क्लियर हार नजर आ रही है। आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा है, इमरान खान साहब ने जो सीटें हासिल की हैं पंजाब में, इनकी वहां पे अभी सीटिंग बनती नहीं है। मरियम बीबी एक साइड पे ये बात कहती हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। अगर आप इतनी श्योर हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगी तो आप इलेक्शन की तरफ जाते क्यों नहीं हैं आप लोग। इस वक्त मरियम बीबी जो चाह रही हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब कोड ऑफ कंटेम्प्ट करें और इनको जो है नाअहल करार दे दिया जाए और उनके भी घर में एक सियासी शहीद आ जाए। जैसे ही इनके चचा को जो है वो फारग किया जाएगा वज़ारत उज़्मा से, तो मरियम बीबी दोबारा से रोड्स पर आकर चीखना शुरू कर देंगी कि जैसे इन्होंने मेरे बाप को बाहर निकाला था, इसी तरीके से इन्होंने मेरे चचा को भी बाहर निकाल दिया। जराए के मुताबिक जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने नवाज शरीफ साहब से प्रॉपरली तौर पर माफ़ी मांग ली है। इन्होंने कहा जी आप मेरी जान छोड़ दें, अपनी बेटी को जो है वो आगे लेकर आएँ और अपनी बेटी के थ्रू जो है वो आगे गवर्नमेंट को चलाएं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त थक चुके हैं और वो ये बात समझते हैं कि उनका भी इस सियासत में आखिरी वक्त चल रहा है। मे भी नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल करार, शहबाज शरीफ साहब को भी नाअहल करार दे दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि हमारी अदालतें, मोअज़्ज़ज़ अदालतें कह रही हैं कि जी 90 डेज के अंदर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। अभी भी अगर आप देखें तो ये 15 मई का जो इलेक्शन अनाउंस किया गया है, ये भी तकरीबन 15 दिन आगे चला गया है, जबकि आइन ये कहता है कि इलेक्शन आफ्टर 90 डेज फिल 4 होगा, यानी कि 91 डेज नहीं हो सकते आइन के मुताबिक। अगर यहाँ पे ये लोग इस चीज़ के ऊपर दोबारा से लेकर अदालतों के ऊपर हमला करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा इनको ये आसान हदफ नज़र आएंगी अदालतें। सुनने में ये भी आ रहा है ज़राए के मुताबिक कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी इनके सर से हाथ उठा लिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमने आपका बहुत साथ देने की कोशिश की है, लेकिन आप जो इमरान खान साहब को बुरा भला कहते थे तो इमरान खान साहब तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये अंदर के ज़राए के मुताबिक ये हमारी बात है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि हम किसी तरीके से वाकई ही न्यूट्रल हो जाएं और मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं और फिर जो सीट पर विराजमान हो हम उसके हुक्म के ऊपर चलें। अब अगर देखें इस तरह के मामला पाकिस्तान के अंदर पहले भी बहुत दफ़ा हुए हैं, पहले भी लोगों को जो है वो दबाया गया है, लोगों को टॉर्चर किया गया है, उनको कस्टोडियल टॉर्चर किया गया है, तो फिर भी इस दफ़ा ये मामला जो है वो पिछली दफ़ा के मामला से बहुत डिफरेंस है। इस वक्त सहाफ़ी हजरात जैसे बोल न्यूज़ है, समी इब्राहिम साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, जमील फारूकी साहब हैं, डॉक्टर मोइज साहब हैं, अरशद शरीफ साहब को तो आपको पता है रास्ते से हटा दिया गया है, बाकी सदीक जान साहब हैं, मखदूम शाहबुद्दीन साहब हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे और भी सहाफ़ी हैं जो इस वक्त खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ, उनके नज़रिए के साथ, उनके हक और सच पर खड़े होने की वजह से। दूसरी जानब इनका सो कॉल्ड मीडिया इस वक्त भी ये बातें दोहराने की कोशिश कर रहा है
कि अक़लियती फैसला हुआ है, इसमें फुल कोर्ट बेंच नहीं बना। इन्होंने इस दफ़ा बहुत सारी कोशिश की है कि इस तरह के मामला क्रिएट किए जाएं कि अब अवाम का जो है वो प्रेशर अदालतों के ऊपर बढ़ाया जाए। इसमें अवाम जो है वो सिर्फ इनकी कोई 10% या 15% अवाम जो है वो भी PDM की तमाम जमातों को मिलाकर वोट देना चाहती है। बाकी इनको ये पता है कि 80% चांसेस इमरान खान साहब के क्लियरली पाकिस्तान की गवर्नमेंट संभालने के हैं। असद उमर साहब जो है वो भी ये बात बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि आप लोग इलेक्शन की तरफ आए, हम लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि हम लोग इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अगर इसके अंदर किसी ने रिकावट बनने की कोशिश की, अदालतों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, अदालतों को इस स्टेज पर लाकर खड़े करने की कोशिश की कि अदालतें अपने फैसले को चेंज करने की कोशिश करें, तो उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर आएंगे। इमरान खान साहब ने कारकुनों को साफ अल्फाज में कह दिया कि मेरी कॉल का वेट कीजिएगा, अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई सिस्टम होता है तो हम सड़कों पर आएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है कि जी अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो मुल्क के अंदर जो है वो फसाद बर्पा हो जाएगा, अनारकी फैलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, खाना जंगी के चांसेस हैं, दहशतगर्दी के चांसेस हैं, महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। ये तमाम तर जो हैं ये राणा सनाउल्लाह साहब के डायलॉग्स थे। और इसके साथ इनके जो लीडर हैं जो तमाम तर बैठकों में वीडियो लिंक्स के जरिए हिस्सा लेते हैं, नवाज शरीफ साहब, उनका भी यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट नून लीग की गवर्नमेंट और PDM की गवर्नमेंट के अलावा किसी और की आ जाती है तो मुल्क जो है वो समझ लें, वो कह रहे हैं तबाह बर्बाद हो जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी ये लोग बातें करते हैं कि जैसे ये लोग खुदा है और इनको आने वाले वक्त का पता है। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कंडीशन जो माशी हालात है वो दिन ब दिन मजीद गिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इन लोगों को चाहिए कि माशियत को मुस्तहकम करें और मुल्क को चलाएं, लेकिन माशियत मुस्तहकम उसी वक्त होगी जिस वक्त आप लोग इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जब आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो एक गवर्नमेंट आएगी जो अपने निज़ाम को संभालेगी, जो अवाम के वोट के जरिए आएगी, और उसके बाद मुल्क मुस्तहकम होगा, आपकी माशियत में मुस्तहकम होगी और गरीब की भी जो है वो थोड़ी बहुत सुनवाई हो जाएगी। इस वक्त ये लोग सीट के चक्कर में गरीब आवाम को भूल चुके हैं, पाकिस्तान को भूल चुके हैं। इनकी तरफ से पाकिस्तान जाए भाड़ में, इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है सवाए इसके कि हमने वजीर आजम की कुर्सी कैसे बचानी है और PDM की गवर्नमेंट कैसे बचानी है और इस इलेक्शन को लिंगर ऑन कैसे करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इन जैसे मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जहाँ भी रहें खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।